स्टार्ट कैसे करनी है? मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाय गाइस, तो ये मेरी दोस्त है आशी और हम दोनों का नाम आशी है। और कल सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था। 29 जुलाई को सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, तो उसका सीए फाउंडेशन क्लियर हो चुका है। सो और उसने ये सब कुछ स्कूल के साथ मैनेज किया अलॉन्ग विद गिविंग सीयूईटी। तो फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो सोच रहे हैं कि वो स्कूल, सीयूईटी और सीए फाउंडेशन साथ में कैसे मैनेज करें, आई थिंक दिस वीडियो विल गिव यू द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो मैं उससे पूछूंगी, आई थिंक जो काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सो आई होप वो तुम्हारे भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो तूने कितने मंथ्स लिए सीए के लिए, फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करने में? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 1 मंथ में पूरा किया था सिलेबस। बट मतलब अकाउंट्स और इको में आप देखोगे आपका सिलेबस बहुत सिमिलर है 11-12 से। सो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद इट तुम्हारा हो जाएगा सिलेबस। बट मैं कहूँगी आई वुड प्रेफर कि उसको स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छा टाइम टेबल बना के रखो। एंड गाइज 2-3 महीने में उसे अच्छे से कर लेना, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में फिर हो तो जाएगा बट वही होगा कि तुम्हारी रात की नींद जा रही है और मतलब बहुत ज्यादा मील सैक्रिफाइस कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि तुम डिसिप्लिन से चलो, कंसिस्टेंटली करो तो वो आराम से हो जाएगा। स्टार्टिंग से डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। हाउ टू मैनेज सीए विद स्कूल? भाई मतलब with school the thing is कि you have to be well versed with the school syllabus first. The CA syllabus comes afterwards because even if you're giving the exam in June, you have like good 3 months to prepare, which is enough for CA foundation. मतलब आई थिंक स्कूल के साथ बस ये मुश्किल आती है कि ये जैसे हर महीने एग्जाम हो रहे हैं वगैरह। you have to मतलब पर तूने फिर स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ा जब भी पेपर आए, है ना? स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है बिकॉज फाउंडेशन कैन बी मैनेज्ड आफ्टर योर बोर्ड सिलेबस एंड स्टफ। एंड अगर हो गया तुम्हारे प्री बोर्ड 1 में अच्छे नंबर आ गए तो फिर प्री बोर्ड 2 मतलब मैनेजेबल हो जाता है वो। और इतनी बार प्री बोर्ड्स दे दिए होते हैं कि बोर्ड में इवेंचुअली तुम मोर और लेस अच्छा कर ही लेते हो। डू गुड एंड बोर्ड्स का मतलब स्कोर उतना मैटर अब करता नहीं है। आई थिंक सबसे मेन चीज है कि जब भी 12th शुरू हो, अगर तुम्हारा प्लान है तो सीए फाउंडेशन देने का, तो कुछ भी हाफ हजार्ड और केओस मैनर में मत करना। सब कुछ चीजें प्लान रखना जो तुम्हें जैसे जैसे करनी है, और स्कूल पे जरूर फोकस करना। ये बहाने मत लगाना कि स्कूल कर रही हूँ मैं तो इसलिए मैं सीए फाउंडेशन नहीं कर पाई। उसने भी किया है और तुम भी डेफिनेटली आई थिंक कर सकते हो। और मतलब ये मत करना अगर तुमने सोचा है आज ये पूरा करना है तो वो पूरा होके ही सोना है, उससे पहले मत सोना चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होती है फिर वो खत्म नहीं होती है। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी? आई थिंक ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो हम भी गूगल करते थे, यूट्यूब करते थे पूरे टाइम कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। भाई तू बता, तूने कितने? भाई ऑनेस्ट आंसर तो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो। बट मतलब मैं पढ़ी हूँ, मैं एग्जाम से 1 महीना पहले तो बहुत लगातार स्ट्रेच पे 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ा बिकॉज अगेन मेरा बहुत मिसमैनेजमेंट था। और लेकिन अगर आई वुड से अगर तुम स्टार्टिंग से डिसिप्लिन हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 3-4 घंटे पढ़ के बहुत इजीली निकल सकता है पेपर। 3-4 महीने पर मतलब फिर 6 महीने मतलब कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे पढ़ना। 3 महीने भी पढ़ रहे हो तो यू कैन गो लाइक 3 आवर्स फॉर सीए फाउंडेशन एंड प्रोबेबली 2-3 आवर्स फॉर सीओईटी, और बहुत इजीली डुएबल है बिकॉज अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो जिसने मेहनत की है 12th में तो उसके लिए 6 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल तो नहीं है, स्पेशली जब पूरा दिन फ्री होता है और स्कूल भी नहीं जा रहे। स्कूल तो कितने जाना होता है 12th में? मतलब उसके बाद तो जाना ही है ना बोर्ड के बाद। हाँ। तो मतलब तूने जून में जून कब था पेपर? जून 20 से 26 जून तक पेपर था, और पूरे जून जो फर्स्ट 20 जून है उस टाइम तो लगातार 10-12 घंटे पढ़ाई की। हाँ वो तो मतलब भूल जाओ कि तुम कब नहीं पढ़ रहे हो, बस सोना और पढ़ना वाज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग, ऐसा हो जाता था। क्योंकि वो पीक टाइम हो गया था ना, क्योंकि उस टाइम बस पेपर आ ही रहे थे। सीयूईटी तुम्हारा मई में खत्म होता है और उसके बाद जून में पेपर होता है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग होता है। पर ये भी मत बोलना कि सीयूईटी और सीए के साथ मैनेज कर रहे हैं। अगर तुमने स्कूल की बच्चे से पढ़ाई की है, सीयूईटी बहुत आसानी से मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा। इवन अगर आप हर दिन उसे 1 महीने से पढ़ रहे हो और 2-2, 3-3 घंटा दोगे सीयूईटी हो जाएगा। सीए फाउंडेशन को देना पड़ेगा 3-4 घंटे। कौन से सब्जेक्ट्स थे सीए फाउंडेशन में, और हर सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट किया? तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको। अकाउंट्स वाज वेरी सिमिलर टू 12th का सिलेबस, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था।
तो व्हाट आई डिड वाज मैंने अकाउंट्स लास्ट में किया था क्योंकि मेरे को 12th का सिलेबस अच्छे से आता था, तो वो मेरा लास्ट 1 वीक में ख़त्म हो गया। लॉ तो बहुत मतलब न्यू सब्जेक्ट है एंड बहुत ज़्यादा मतलब रट्टा मारने वाली चीज़ है, बट एट द सेम टाइम बहुत एप्लीकेबल है क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिकली केस स्टडीज़ होती हैं। सो द थिंग इज़ कि लॉ को तो हर दिन करना पड़ेगा, 2-3 महीना 1-1 घंटा एटलीस्ट दो उसको, और अगर लास्ट में कर रहे हो तो तुम्हारी बहुत गंदी वाली लगने वाली है और तुम्हें मतलब फिर 5-6 घंटा दोगे फिर भी रोगे और इतना बुरा हाल हो जाएगा। और मतलब आई वुड से कि स्कैनर देखो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंस्टेड ऑफ बस स्टडी मटेरियल से रट लेना वो, क्योंकि इतना ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे अगर उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अकाउंट्स है तो उसने लास्ट के 4 दिन में अकाउंट्स कर लिया, और ऐसा नहीं कि लास्ट के 4 दिन में कर लिया, वो उससे पहले भी अच्छे से पढ़ रही थी, पर लास्ट के 4 दिन में वो जो ब्रश अप वाली चीजें होती है कॉन्सेप्ट, तो ऑब्वियसली अगर कोई मैथ्स से वीक है तो उसको मैथ्स को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये बस एक जनरल ओवरव्यू है फॉर अ स्टूडेंट हु कैन मैनेज द सब्जेक्ट्स वेल, तो उसको कितना टाइम देना चाहिए। हाँ, एंड मैथ्स एंड इको आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें आपको कंसेप्चुअली आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आई वुड से कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। इवन इको में डोंट वेस्ट योर टाइम कि स्टडी मटेरियल पढ़ के रख लिया, वो इको में हेल्प नहीं करेगा। यू विल हैव टू मतलब क्वेश्चंस उसके जितने लगा सकते हो लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने कर सकते हो करो, क्योंकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कुछ भी नहीं होगा गाइस, ट्रस्ट मी। तुम्हें करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इधर कोचिंग से स्टडी मटेरियल लेना पड़ेगा, नोट्स देखने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। और आई थिंक लॉ को भी सीरियसली लो, उसको बहुत सीरियसली सब लोग ये गलती करते हैं कि शुरू में लॉ को सीरियसली नहीं लेते, पर लॉ को शुरू से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो एंड में जाके वो रट्टे मारने वाली चीज बहुत ज्यादा मुश्किल वो नहीं होती। इवन अगर आप रट्टे में अच्छे हो, क्योंकि उसमें आपको रटना है एंड क्वेश्चन आपका बहुत प्रैक्टिकल होता है, तो उसको फिर अप्लाई भी करना है, उसके लिए आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, वो सिर्फ स्टडी मटेरियल से नहीं होगा। तूने कौन से चैलेंजेस फेस किए इस पूरे प्रोसेस में और कैसे उसको ओवरकम? आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन तो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक केस होता है कि तुमने अपना 12th खत्म किया और फिर मोटिवेशन एकदम ड्रॉप हो जाती है। जनरली लगता है बोर्ड के बाद नहीं होती मोटिवेशन पढ़ने की, बोर्ड्स में किसी तरह से निकाल के लगता है कि बस सब कुछ हो गया और 12th खत्म, हम मजे मारेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। एटलीस्ट जब तक एंट्रेंस खत्म नहीं होती तब तक तो दिमाग पे से प्रेशर नहीं जाएगा। तो बेटर है कि अप्रैल में जो होता है ना, मैंने पूरा अप्रैल निकाल दिया ऐसे ही मजे करने में, और फिर मई एंड जून तो बहुत गंदा गया था मेरा। आई वुड से कि अप्रैल को वेस्ट मत करो, 1 हफ्ता ब्रेक लो, अच्छे से ब्रेक लो, उसमें पढ़ाई का कुछ मत सोचो, बट फिर जब पढ़ो तब अच्छे से पढ़ना, प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, जो सोचा है गोल पूरा करके ही सोना। बाद में नहीं तो बहुत बुरा वाला रिग्रेट होगा और फिर से अटेम्प्ट देने की हिम्मत बचती नहीं है इंसान में। पर अगर ब्रेक भी ले रहे हो तो ना, तो आई थिंक ब्रेक को एक्सटेंड मत करो। अगर 4 दिन का ब्रेक है, अगर 1 हफ्ते का ब्रेक है, वो फिर 1 हफ्ते का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसे मत सोचना कि अगर 2 से 3 घंटे बैठने की आदत है एकदम 6 घंटे बनेगा, वो तो नहीं बनने वाला। तो वो मतलब धीरे धीरे आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब तुम बड़े हो रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है कि बस कोचिंग गए और सब कुछ हो गया। तो मैं खुद से बहुत सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी सीए में। डिड यू टेक कोचिंग, इज इट रिक्वायर्ड? आई डिड टेक कोचिंग, मैंने इको के लिए ली थी एंड मैथ्स के लिए ली थी, बट आई वुड से उतना रिक्वायरमेंट था नहीं। मतलब अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है, मैथ्स के लिए जा सकते हो बिकॉज मैथ्स इज़ वेरी टफ, बट मतलब लॉ इज समथिंग जो आपको खुद करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो फिर आ जाएगा। यूट्यूब से आजकल इतनी हेल्प मिलती है, यूट्यूब चैनल से बहुत हेल्पफुल है भाई, एंड मतलब 2x की स्पीड पे करके बार बार फॉरवर्ड करके हो जाता है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है YouTube। बहुत हेल्प करता है। हमने तो 12th में भी बिजनेस स्टडीज इको कितनी ज्यादा यूट्यूब से सारी पढ़ी है। वहीं से पढ़ी थी, तो मतलब यूट्यूब ज्यादा हेल्पफुल है वुड से। कोचिंग में जाते हो तो बहुत बारी हो जाता है, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए तो सारा सिलेबस फिर से स्टार्ट करा रहे हैं, या मतलब डाउट्स को टाइम नहीं दे रहे। बिकॉज जून वालों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास टाइम स्पैन बहुत कम है और कोचिंग उतनी जल्दी सिलेबस नहीं पूरा कराती है। कोचिंग भी फिर भगवाते हैं, बहुत भगाते हैं, और मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि एक चैप्टर एक दिन में उन्होंने अपनी तरफ से करवा दिया और बोल दिया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो कोचिंग जाने का पॉइंट कुछ नहीं हुआ ना, बस टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। देख लो भाई, हर चीज सेल्फ स्टडी से तो हो ही सकती है। किसी को जैसे मैथ्स वगैरह उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो वो ले लो, पर वैसे आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। उतनी नहीं, अगर आप खुद करने पे आओगे तो वो हो ही जाएगा। आपको रिसोर्सेज आजकल इतने ज्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब आप सीए के रजिस्टर करते हो तो आईसीआई आपको स्टडी मटेरियल खुद ही भेजता है, एंड मतलब प्रीवियस ईयर देख के, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हुआ और एग्जैक्ट वैसा आ जाए, वैसा कभी भी नहीं होगा। आईसीआई किसी स्पेसिफिक किताब से भी वो नहीं लेता है क्वेश्चन, वो खुद ही बनाता है। तो इट्स लाइक इन दी एंड आपको अपना ही दिमाग चलाना है, इसलिए वो सीए करना अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है कि आपको बस पास करना है, वो इतना डिफिकल्ट है।
उसके बाद भी मतलब दिमाग लगाना है बहुत ज़्यादा। हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड? आई वुड से अगर कंफर्टेबली सिलेबस पूरा करना है तो 3 to 4 months इज गुड, बट एटलीस्ट 2 months तो चाहिए सिलेबस करने के लिए। Which resources or material did you use to prepare for the paper? पहले तो स्टडी मटेरियल के गो थ्रू करना है ज़रूरी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ICI भेजता है, जो ICI भेजता है, बिकॉज वहीं से आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, तो मतलब आंसर तो आपका उसी बुक में, तो एक बार ही उसके गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा मैंने प्रीवियस ईयर स्कैनर्स ले सकते हो चैप्टर के, मतलब हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स होते हैं उनके स्कैनर्स आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है। एंड RTP एंड MTP करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कोचिंग का स्टडी मटेरियल एंड नोट्स ऑल्सो यू कैन रेफर टू। तो अब जब भाई फाउंडेशन क्लियर हो गया तो अब कॉलेज भी जाना है और इंटर की भी तैयारी करनी है, तो उसके बारे में क्या सोचा हुआ है? आई मीन अगर वैसे तो अब मैं बोलूँगी आप कॉलेज मत जाओ अगर आपको CA करनी है, क्योंकि साइड बाय साइड मैनेज करना इज़ नॉट वेरी ईजी। एंड सेकेंड थिंग इज़ यू कैन ओनली गो फॉर फर्स्ट ईयर। अगर आपको आर्टिकलशिप नहीं करनी, या आप सोच रहे हो कि आर्टिकलशिप पहले कर लें, 2 साल डिले ना करें, तो फिर डोंट गो फॉर कॉलेज। अगर आप कॉलेज जाओगे तो फिर आपकी CA फिर 5 साल में कंप्लीट होगी। हाँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट CA नहीं माना जाता, सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट CA नहीं बन सकते, और आपको मतलब वो 2 साल लेट कंसिडर करते हैं। तो आई वुड से कि अगर 3 years में कंप्लीट कर रहे हो सो डोंट गो फॉर कॉलेज, और इफ़ यू वांट टू गो टू कॉलेज, जैसे मुझे है कि यार एक बार तो बनता है कि टीनेज ईयर है, कॉलेज क्यों मिस करना, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी तो मैं फर्स्ट ईयर जाऊंगी, एंड उसके बाद आई विल स्विच टू कॉरेस्पॉन्डेंस एंड आर्टिकलशिप करना है फिर। आई थिंक सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, तो होपफुली ऑल द फ्यूचर एस्पायरिंग CA कैंडिडेट्स ये सब वीडियो देख सकते हैं। मोस्टली मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। हाँ, आई थिंक सब हो गया, अब तो बाकी तो तुम सबकी मेहनत पे डिपेंड करता है गाइस। इस बार तो फाउंडेशन, आई नो गाइस काफी क्लीशे साउंड करता है, बट अब यूज करना पड़ेगा भाई अब तो करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।